नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब पड़ेगा भारी, 15 दिनों में आ जाएगा चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं रहने वाले हैं। दरअसल सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और सख्त बना दिया है। अब जो भी शख्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका सिर्फ 15 दिन के भीतर ही चालान जारी कर दिया जाएगा। राज्यों में यातायात प्रवर्तन एजेंसियां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में हुए संशोधन को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई चालान भेजेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर का बड़ा कारण बन सकता है बाजारों की भीड़ और अस्पतालों की लापरवाही। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है। सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने से लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को लेकर हर कोई चिंतित है, कहीं संक्रमण का चैन फिर से बढ़ ना जाए। इसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह मानने को तैयार नहीं है। बाजारों में न तो शारीरिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा है और न ही लोग सही ढंग से मास्क पहन रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की लगाई क्लास। कमर भर पानी में उतरे विधायक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बुधवार को हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वोट पर सवार होकर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। इसके बाद गुरुवार को पटना में अधिकारियों की क्लास लगाई। बाढ़ में प्रभावित को युद्ध स्तर पर मदद दिलाने के निर्देश दिए हैं। उनके साथ राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार भी थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने पीएम व पेट्रोलियम मंत्री का फूका पुतला। धनबाद में पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई के साथ साथ केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने रणधीर वर्मा चौक पर पीएम और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूका। जिलाध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार भारतीय इतिहास में सबसे नाकाम व विफल सरकार रही है। सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। आम जनता महंगाई एवं आर्थिक संकट से जूझ रही है और सरकार लापरवाह एवं मूकदर्शक बनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बड़े पैमाने पर चला मास्क जांच अभियान। मुहर्रम के मद्देनजर कोवाली में अतिरिक्त IRB जवानों को तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बड़े पैमाने पर मास्क जाँच अभियान चलाया गया। बिना मास्क के पाए गए लोगों को उठक बैठक कराते हुए कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जैसे ही कम हुई है वैसे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से मास्क जांच अभियान को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में IED ब्लास्ट, ग्रामीण की मौत। झारखंड के गुमला जिले के विष्णुपुर थाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कमसार के जुड़वानी गांव में माओवादियों द्वारा बिछाए गए IED के ब्लास्ट होने से बुधवार की शाम जुड़वानी निवासी बुधू नगेशिया की मौत हो गई। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार विष्णुपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न जंगलों में भाकपा माओवादियों द्वारा उनके सुरक्षा घेरे के उद्देश्य से IED बम जंगलों में प्लांट किया गया था। बुधवार को ग्रामीण जब अपने मवेशी को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर गया हुआ था, इसी दौरान उसका पांव माओवादियों द्वारा बिछाए गए IED पर पड़ गया और विस्फोट हो गया। इससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पलामू में तैयार हुआ स्पेशल चाइल्ड वार्ड। कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाया जा रहा है, जो बेहद ही खास है। इस चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड में शुरुआती तौर पर 30 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ वेंटिलेटर, ICU, आवश्यक उपकरण एवं दवाइयों की व्यवस्था पूरी की गई है, जहां बच्चों को कोविड के दौरान इलाज कराने और स्वास्थ्य लाभ में कोई परेशानी न हो। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस वार्ड में सभी तरह की सुविधाओं के साथ बेहतर चिकित्सीय सुविधा देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड की तसर साड़ियां होगी पॉपुलर। पहली बार उत्पादन हुआ शुरू।
झारखंड के रेशम के धागों को पिरोकर अब उसे खूबसूरत साड़ियों का रूप दिया जा रहा है और पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इससे पहले तक राज्य में सिर्फ तसर का उत्पादन होता था। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड राज्य खादी बोर्ड की यह नई पहल है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद बोर्ड के चांडिल स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार तसर साड़ियों का उत्पादन शुरू किया गया है। ये साड़ियाँ गुणवत्ता में काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं टला खतरा, दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपना शिकार बना सकता है कोरोना, ICMR का दावा। कोरोना के नए मामले में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी खतरा लगातार बना हुआ है। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीनेट और नॉन वैक्सीनेट दोनों तरह के लोगों को संक्रमित कर सकता है। स्टडी ICMR की तरफ से चेन्नई में की गई है। इस स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट में इतनी क्षमता है कि ये वैक्सीन ले चुके और वैक्सीन नहीं लेने वाले दोनों तरह के लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि इसमें वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए मौत का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड के थानों में ही मिलेंगे वकील। पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार भी माने जाएंगे। झारखंड के थानों में ही अब वकील की सुविधा मिलेगी। थानों में मानवाधिकार का पालन करने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर थाना में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार भी माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वकील झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के पैनल एडवोकेट होंगे, जो थानों में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल कानूनी मदद करेंगे। झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थानों में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अम्रपाली प्रोजेक्ट से चोरी हुआ 83 करोड़ से ज्यादा का कोयला। CBI ने कंपनी के खिलाफ दर्ज की FIR। झारखंड के मगध अम्रपाली कोल परियोजना के अम्रपाली प्रोजेक्ट से 87,574.3154 मीट्रिक टन कोयला चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। CCL के अम्रपाली प्रोजेक्ट से कोयला चोरी के इस मामले में CBI ने CCL के अधिकारियों और ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस कांड का IO CBI ACB रांची के अधिकारी रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। CBI की ओर से दर्ज FIR के मुताबिक कोयला चोरी से CCL को 83,63,64,471 रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले में CBI के रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अम्रपाली परियोजना के प्रोजेक्ट अधिकारी, मैनेजर, सीनियर मैनेजर सहित 7 नामजद व अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 पुलिसकर्मियों का हत्यारा माओवादी रीजनल कमांडर आजाद गिरफ्तार। 15 लाख का था इनामी। झारखंड और बिहार में आतंक का अभिप्राय रहा। भाकपा माओवादी का कलेश्वर जोन का रीजनल कमांडर रमेश गुंजू उर्फ अंकित उर्फ आजाद को चतरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी लावालोंग के बरवाडी नामक स्थान से हुई है। दुर्दांत नक्सली आजाद 30 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। उसके विरुद्ध झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों के थानों में 45 से अधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड सरकार ने उनकी गिरफ्तारी पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। हजारीबाग के DIG नरेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को DC ऑफिस स्थित सभा कक्ष में उनकी गिरफ्तारी की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची DC पर चलेगा अवमानना का केस। 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक। जल स्रोतों पर अतिक्रमण के मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत गरीब के साथ है, लेकिन उनके पुनर्वास का उपाय सरकार के पास नहीं है। अदालत रांची को बचाना चाहती है, लेकिन कोर्ट निर्मम नहीं हो सकती है। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, इसलिए गरीबों को नोटिस के बाद थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए ताकि वो अपनी व्यवस्था कर सके। अदालत ने मानसून तक अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। यह 15 अक्टूबर तक रहेगी। अदालत ने कहा कि कोर्ट राज्य और अपने शहर को बचाना चाहती है, इसलिए अतिक्रमण को हर हाल में हटाना होगा, लेकिन अमीर गरीब के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ गरीब को हटाना सही नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में चिकित्सकों के इतने पदों के लिए निकली वैकेंसी। 30 अगस्त तक आवेदन करने का मौका। मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड में चिकित्सकों के 349 पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति होगी। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान समिति ने इस पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य चिकित्सकों से 30 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के 264 पद, रेडियोलॉजिस्ट के 23 पद, मेडिकल ऑफिसर के 61 पद तथा हेमाटोलॉजिस्ट के 1 पद शामिल है। अनुबंध पर नियुक्ति होने वाले प्रत्येक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर को 1.5 लाख, रेडियोलॉजिस्ट तथा हेमेटोलॉजिस्ट को 1.5 लाख तथा मेडिकल ऑफिसर को 63,000 रुपये मासिक वेतन दिए जाएंगे। इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2500 रुपये नहीं देने पर बेटे ने धारदार हथियार से कर दी पिता की हत्या। लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। झारखंड के गुमला में एक युवक ने पैसे नहीं देने पर पिता की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2500 रुपये नहीं देने पर युवक ने अपने पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इलाके में इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना गुमला के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां गिडरा गांव में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को कुदाल से काटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने आरोपी महादेव उरांव को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महादेव के पिता बहुरा उरांव ने पिछले दिनों 5200 रुपये में एक जमीन बेची थी, जिसमें बेटे ने 2500 रुपये का दावा किया। 18 अगस्त की रात पिता पुत्र के बीच रुपए को लेकर काफी बहस हुई। पैसा नहीं देने पर युवक ने पिता की हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्सपायरी किट मामले की शुरू हुई प्रशासनिक जांच। लोगों के जीवन से हो रहा था खिलवाड़, जानिए पूरा मामला। धनबाद रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की हो रही कोरोना जांच किट एक्सपायरी मामले में जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार ताराचंद के निर्देश के बाद कमेटी गठित की गई है। जिला महामारी रोग विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है। टीम के सदस्यों ने स्टोर रूम का जायजा लिया है। स्टोर में आने वाले एंटीजन रैपिड किट की जांच की जा रही है, साथ ही तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि फिलहाल किट की एक्सपायरी तिथि और उसके संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रशासनिक जांच शुरू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सकते में आ सकता है। इसकी बड़ी चूक के लिए हर किसी की जिम्मेदारी सामने आ रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही योगदान दिया है। किट एक्सपायर होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य और बड़ी खबर। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अन्य खबरों के साथ।